एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल के वीडियो में हमने सीखा था बैक पार्ट की कटिंग। तो ये वाला हमारा कल हम बना रहे थे ना बैक नेक ब्लाउज ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पे कल हमारा बैक कंप्लीट हो चुका है ये वाला। अभी हम फ्रंट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो ड्राफ्टिंग करके कटिंग भी करेंगे। तो ये हमारा ऐसा प्रिंसेस कट में आएगा। तो आज हम ये सीखेंगे फ्रंट पार्ट की कट ड्राफ्टिंग और कटिंग। ठीक है, तो मेजरमेंट हमारा यही है, लेकिन एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ। तो यही हमारा कल का मेजरमेंट ही रहेगा। और कल का जो हमने बैक पार्ट का कटिंग किया ना ये वाला है। तो आपको भी वीडियो इसकी देखनी है तो आप कल के वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पेपर ले लिया है। सबसे पहले हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर हमारा कितना है 15 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। बैक में हमने 1.5 इंच प्लस किया था, लेकिन फ्रंट में हमें 1 इंच ही प्लस करना है। तो हमारा कितना हो जाएगा 15 में 1 इंच प्लस करेंगे तो 16 को डिवाइड करेंगे 2, तो हमारा कितना आएगा 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे एक निशान लगा देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। उसके बाद हमें शोल्डर डाउन लेना है। तो शोल्डर डाउन हमें यहाँ पे 2 इंच लेना है। ठीक है, यहाँ पे 2 इंच लेना है। उसके बाद हमें नेक विथ लेनी है। तो नेक राउंड हमारा 13 इंच है, उसको डिवाइड करेंगे 5। तो हमारा कितना आएगा 2.7। उसमें से हमें माइनस करना है ½ इंच। ठीक है, 2.6 आएगा, सॉरी। उसमें से ½ इंच हम माइनस करेंगे तो 2.2। ठीक है, तो यहाँ पे 2.2 ले लेंगे। उसके बाद हम क्रॉस लाइन करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्रॉस मार्क कर देंगे एक। ठीक है, इतना हो गया है। उसके बाद हमें नेक डीप लेना है। तो नेक डीप हम कितना लेंगे, यहाँ से जितना आया है ना उसमें 1 इंच प्लस करें या तो 1.5 इंच प्लस करें। तो यहाँ पे हमारा कितना आया था 2.2, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। 1 मैं 1.5 इंच प्लस कर देती हूँ तो 2.2। तो ये हमारा इतना आया था, इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो इतना हमारा आ जाएगा 3.25 इंच पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं 3.25 इंच पे कर रही हूँ। आप कम भी रख सकते हैं 1 इंच प्लस करके। एक मिनट, हाँ 2.2 1 इंच प्लस 1.5 इंच प्लस 3.25। ठीक, बराबर। तो यहाँ से हम आप भी इस तरह से चेक कर सकते हैं 1-2 बार। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बनाएंगे यहाँ पे आर्म होल, चेस्ट लाइन बनाएंगे। तो चेस्ट लाइन हमें किस तरह से बनानी है, चेस्ट हमारी 36 इंच है, उसको डिवाइड करेंगे 6। उसमें से हम जितना भी आएगा उसमें से ½ इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमें लेना है 5.5 इंच। यहाँ पे हम ले लेंगे 5.5 इंच और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे चेस्ट की। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें चेस्ट की मार्क करना है। तो उसमें हमें लूजिंग ऐड करना है फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पे 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। चेस्ट हमारी है 36 इंच, उसमें 3 इंच प्लस करेंगे। 1 2 3 39 हो गया। उसको डिवाइड 4 करना है हमें। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 9.75 आएगा, इतना हमारा। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हमारा मार्जिन रहेगा यहाँ से। ठीक है, इतना हमारा हो चुका है। अभी अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो अपर चेस्ट और चेस्ट की जितना भी गैप रहेगा ना उसमें से हम करेंगे। तो चेस्ट मेरी है 36 इंच और अपर चेस्ट है 35.5 इंच। तो उसका गैप हमें ½ इंच ही मिलेगा। तो उसको डिवाइड करेंगे 4। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 1.2, 1 मतलब 1 लाइन जितना, इतना ही खाली, इतना ही आएगा, इतना ही गैप। तो यहाँ से इतना गैप ले लेंगे 1 लाइन जितना। ये हो गया है। अभी आर्म होल हम बना लेंगे सबसे पहले। तो आर्म होल का सेंटर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अभी शोल्डर मार्क करेंगे।
अभी हमें क्या करना है, जितना हमारा शोल्डर आया है ना उसमें से 1 इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच माइनस करेंगे, तो 8 आया था, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे और ये लाइन हम क्रॉस में जाने देंगे। जैसे भी क्रॉस में जा रही है ना उस हिसाब से जाने देंगे, इस तरह से। तो ये हमारी यहाँ से लाइन बन चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस लाइन लेंगे। तो क्रॉस लाइन हमें कितना लेना है, यहाँ पे 1.5 इंच 1.25 हमें बाहर की साइड लेना है, ये वाला। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे, इस तरह से। यहाँ से आर्म होल का शेप बना देंगे। तो इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आगे समझाते हैं, और आपको समझ में आया कि नहीं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद शोल्डर के मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसका सेंटर निकाल लेंगे पहले। यहाँ पे सेंटर ले लिया है। उसके बाद शोल्डर टू अपेक्स मेरा 10.5 इंच है, उसमें 1/2 इंच प्लस करना है, 11 इंच। उसके बाद ये लेंथ भी हम यहाँ पे ले लेंगे। तो लेंथ हमारी कितनी है, 16 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 17 इंच। तो ये हमारा हो गया है 2 लाइन। उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें अपेक्स टू अपेक्स लेना है। तो अभी अपेक्स टू अपेक्स कैसे लेना है, चेस्ट 36 है, उसको डिवाइड करेंगे 10। तो हमारा जितना भी आएगा ना तो यहाँ पे हम ले लेंगे। तो यहाँ पे आया है 3.6, यहाँ पे एक मार्क करेंगे और इसमें से भी 1/2 इंच माइनस करेंगे और कमर पे लेंगे, यहाँ पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे डाट लेना है। तो डाट हमारा यहाँ पे आएगा 4.75, 36 के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद कमर और ये डाट का मिला के हमारा टोटल कितना होता है वो लेना है। तो 28 हमारी वेस्ट है, उसको डिवाइड करेंगे 4, तो 7 आएगा और प्लस उसमें हमें करना है 4.75, 1 2 3 4 75, 11.25 हो गए हैं, 11.75। तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे यहाँ से। इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये लाइन हमारी क्रॉस ही जाएगी। जब डाट हमारा माइनस हो जाएगा तो कमर पे बराबर से आ जाएगा, ठीक है। इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम बनाएंगे डाट ड्रॉ करेंगे। 1 मिनट, यहाँ पे 3.6 यहाँ पे आया है ना। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और ये लाइन हमारी यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। अभी हमें डाट को शेप में बदलना है। तो ये सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सेंटर लेना है। देखो यहाँ से हम सेंटर लेंगे। अभी हमें प्रिंसेस कट में बनाना है, तो यहाँ पे सेंटर ले लिया, इसका भी सेंटर ले लेंगे और इसका भी सेंटर ले लेंगे। हमें यहाँ पे 1/2 इंच बाहर जाना है, यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच बाहर जाना है। उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको यहाँ पे मिलाएंगे, इसको यहाँ पे मिला देंगे और इसको यहाँ पे, और यहाँ पे हल्का सा शेप बना देंगे प्रिंसेस कट का, एक लाइन जितना बाहर जाके। और यहाँ पे ये हमारा राउंड आना चाहिए इस तरह से, तो इसको हम राउंड में बना देंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारी ये लाइन दोनों सेम होनी चाहिए, तो हम इस तरह से नापेंगे। ये देखो ये कितना आया है, 6 इंच। तो यहाँ पे हम नापेंगे इस तरह से,
मेजर टेप को इसी तरह से लेना है और जहाँ पे भी आपका 6 इंच आया वहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से गैप नाप लेंगे, तो कितना हमारा आया है 1 इंच एंड 25, तो हम इसका डबल करेंगे तो 2.5, तो यहाँ से ले लेंगे 2.5 इंच और इसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और इसको यहाँ पे लाइन को इसको मिला देना है और इस तरह से लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे जितना आया था ना, देखो यहाँ पे हमारा कितना आया था 1.25 जितना, उसका हम डबल करेंगे, हाफ करेंगे, इसका हाफ, तो हमारा कितना आया 1/2 इंच जितना, तो वो यहाँ पे लेंगे आगे की साइड यहाँ पे, और ये लाइन को हम इसमें मिला देंगे, ठीक है। इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें आगे बनाना है, हम यहाँ पे प्रिंसेस कट कर शेप बनाएंगे। तो देखो चेस्ट लाइन से हमें यहाँ पे 1/2 इंच जितना लेना है अंदर, देखो इस तरह से जहाँ पे भी आएगा ना 1/2 इंच वहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे और ये वाली लाइन हम इसमें मिलाएंगे, ठीक है। फिर दोनों साइड हमें एक एक लाइन लेनी है, दोनों साइड से एक एक लाइन जितना। उसके बाद हमें यहाँ से सेंटर निकालना है इसका, यहाँ से 1/2 इंच बाहर जाएगा, सबसे पहले तो हम इसी लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम प्रिंसेस कट का शेप बना देंगे यहाँ पे। तो ये लाइन को भी पहले हम इसमें मिला देते हैं और ये लाइन इसमें, ठीक है। यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे, तो ये बाकी हमारा ये कट हो जाएगा इतना इतना। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसेस कट बनके रेडी हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक बना देंगे, इसका सेंटर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे राउंड नेक बना देंगे। तो ये हमारा हो गया है इतना प्रिंसेस कट रेडी। उसको अभी यहाँ पे मैच करना है बैक पार्ट का, तो वो मैच करेंगे अभी। और हाँ, ये हमें मैच करना है उससे पहले हमें ना ये यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है इसकी। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस में जाएगा ये हमारा, देखो इस तरह से। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम बैक पार्ट ले लेंगे, यहाँ पे इसको मिला देंगे इस तरह से। और यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है ना, वो भी हम कर लेंगे, लेकिन जो अपर चेस्ट का हमने एक लाइन लिया था ना, उसको अभी हम यहाँ पे मिला देंगे इसमें सबसे पहले। और ये लाइन हमें यहाँ पे मिला देनी है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं है, ये लाइन है। उसके बाद हम यहाँ से मिलाएंगे, चेक करेंगे। तो देखो ये हमारा इतना कम हो रहा है, तो यहाँ पे एक निशान लगा देंगे इस तरह से। और ये लाइन को हम इसमें मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इतना प्रिंसेस कट कंप्लीट हो चुका है। तो चलो फटाफट से इसको कट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से कट करना है, साइड से कट कर देते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा कटिंग हो चुका साइड साइड से। ये नीचे वाली लाइन लेंगे, आर्म होल कट करेंगे। एकदम आसान तरीके से मैंने बता दिया है आपको।
आप भी 36 साइज कटिंग इस तरह से करके बना सकते हो। और कल के वीडियो में हम स्लीव सीखेंगे इसकी। इसके बाद हम नेक कटिंग करेंगे यहाँ से। तो ये हमारा इतना बेसिक कंप्लीट हो चुका है कटिंग हो करके। अभी हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का कट करेंगे और डाट कट कर देंगे। यहाँ से डाट कट करेंगे। यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप कट कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा इतना माइनस हो जाएगा यहाँ से। ये एक लाइन जितना माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा इतना कटिंग हो चुका है। यहाँ से ये कट कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रिंसेस कट कटिंग फ्रंट पार्ट। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक पॉइंट ये वाला बाकी रह गया था, तो ये मैं बता देती हूँ। तो ये हमें यहाँ से हाफ इंच जितना लेना है दोनों साइड, और इसमें हम मिला देंगे। ये हमारा माइनस हो जाएगा। ये इतना हमारा माइनस हो जाएगा इस तरह से। ये इतना हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बॉडी का शेप अच्छे से दिखेगा आगे से।